हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए देखिए, आगे बात हम करते हैं वेक्टर के अंदर। देखो, अभी तक मैंने आपको वेक्टर के अंदर क्या सिखाया। लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था अगर कोई वेक्टर हमें इस तरह से दे रखा है, अगर वेक्टर का एक कंपोनेंट हमें दे रखा है 3 और वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट हमें दे रखा है 4, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर लिख सकते हैं कि हमारा जो ए वेक्टर होगा जिसके कंपोनेंट्स 3 और 4 हैं, तो ए वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, 3i कैप प्लस 4j कैप। ये चीज मैंने आपको सिखाई। और देखो, मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर आपको वेक्टर दे रखा है इस तरह से और इस वेक्टर का एंगल दे रखा है, तो इस वेक्टर के कंपोनेंट्स आप कर सकते हैं किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग। जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है और थीटा की वैल्यू मान लो 53 डिग्री है, तो आप क्या कहोगे कि ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा a cos 53, मतलब 5 cos 53, तो ये आएगा 3। और ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना आ जाएगा, देखो ये a है, ये cos 53, ये होगा a sin 53, a sin 53 मतलब 5 sin 53, तो ये आएगा आपका 4, और ये आपका क्या है 5 cos 53, तो ये आपका 4 आ गया। तो आप वेक्टर a वेक्टर को कैसे लिख दोगे, 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना। तो मतलब अगर आपको कंपोनेंट्स दे रखे हैं तो भी आप वेक्टर लिख सकते हो, और अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आपको थीटा एंगल दे दिया जाए तो भी आप वेक्टर लिख सकते हो, है ना। तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर पिछला लेसन आपने नहीं देखा है मेरा, तो पिछला लेसन जरूर से देखिए, तो आपको आगे वाली चीजें समझने में मजा आएगा। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे, है ना। और कोई पैसे भी नहीं लगते चैनल को सब्सक्राइब करने के, है ना। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी भी ग्रोथ हो और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिले। चलिए, तो ए वेक्टर की वैल्यू हुई 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना। तो अगर हमें वेक्टर के कंपोनेंट्स गिवन है तो भी हम वेक्टर लिख सकते हैं, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल थीटा गिवन है तो भी हम वेक्टर लिख सकते हैं, है ना। चलिए, और छोटी छोटी बातें हम करने वाले देखो आज के लेसन्स में। देखो, अब हमें बात करनी है बेसिकली वेक्टर एडिशन की, है ना, कि दो वेक्टर्स को हम किस तरह से जोड़ते हैं। तो कुछ फॉर्मूले पढ़ने से पहले हम कुछ छोटी छोटी सी बातें करते हैं वेक्टर एडिशन के बारे में। जैसे एक बात आप समझो, मान लो मेरे पास 5-5 रुपए है, एक 5 का सिक्का है, दूसरा 5 का सिक्का है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे, 10 रुपए हो जाएंगे। मतलब 5 और 5 को अगर मैंने स्केलर में जोड़ा तो मेरे को क्या मिला, 10 मिला। लेकिन वेक्टर में अगर आप 5 और 5 को जोड़ोगे तो उससे आपको 10 भी मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है, और 0 और 10 के बीच की कोई वैल्यू भी मिल सकती है। तो वेक्टर एडिशन जो है वो स्केलर एडिशन से क्या है, टोटली डिफरेंट है ना। स्केलर में तो 5 और 5 को जोड़ रहे हो तो आपको 10 ही मिलेगा, लेकिन वेक्टर में 5 और 5 को आप जोड़ रहे हो तो आपको 10 भी मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है, और 0 और 10 के बीच की कोई वैल्यू भी मिल सकती है। तो वेक्टर एडिशन पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हमें फोर्सेस को जोड़ना होगा, मोमेंटम को जोड़ना होगा, तो इन सारी चीजों में हमारा क्या काम आएगा, वेक्टर एडिशन ही काम आएगा, है ना। तो वेक्टर एडिशन के बारे में बेसिक बेसिक सी बातें हमें समझ में आनी चाहिए। तो देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर एडिशन के बारे में। देखो, वेक्टर एडिशन के बारे में छोटी छोटी सी चर्चा करते हैं पहले। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि मेरे पास क्या एक ब्लॉक है ना। इस ब्लॉक पे 3 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 4 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। 3 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 4 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। अच्छा, 3 न्यूटन इधर हो गया, 4 न्यूटन इधर हो गया। अच्छा, 3 न्यूटन इधर है, 4 न्यूटन इधर है, तो इन दोनों फोर्सेस का 3 न्यूटन और 4 न्यूटन जो ये 90 डिग्री पे लग रहे हैं, इनका रिजल्टेंट कितना होगा। देखो, 3 और 4 ऐसे लग रहे हैं, तो आप जानते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट होगा, अगर 3 और 4 ऐसे लग रहे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो आपका कितना होगा। देखो, अगर 3 इधर लग रहा है, 4 इधर लग रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, 5 न्यूटन होगा। ये हमने बहुत बार सीखा कि 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, ये 3 है, ये 4 है, तो सामने वाला भी 4, तो ये कितना आना है, 5 न्यूटन आना है। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ कि जब ऐसे ब्लॉक पे 3 न्यूटन हमने इधर लगाया, 4 न्यूटन इधर लगाया, उनका रिजल्टेंट 5 न्यूटन है, तो ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा।
3 की डायरेक्शन में मूव करेगा कि 4 की डायरेक्शन में मूव करेगा कि 5 की डायरेक्शन में मूव करेगा? बिल्कुल सही, ब्लॉक जो है वो 5 न्यूटन की डायरेक्शन में मूव करेगा। ब्लॉक या बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करती है? जिस डायरेक्शन में उस पर रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। जिस डायरेक्शन में उस पर क्या लग रहा है? रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। ये 3 और 4 से जो आपने ये 5 निकाला, ये आपने क्या किया है? वेक्टर एडिशन ही किया है। ये आपने इन दोनों फोर्सेस का क्या किया है? वेक्टर एडिशन ही किया है। लेकिन ये वेक्टर एडिशन करना आसान था। ये वेक्टर एडिशन आसान क्यों था? क्योंकि एक 3 था, एक 4 था, दोनों के बीच में एंगल क्या था? 90 डिग्री था। तो इस तरह के दो वेक्टर्स को जोड़ना क्या होता है? आसान होता है ना? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होके कोई दूसरा एंगल हो। उस केस में वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे वो बातें हम समझते हैं। देखो समझो बात को। जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि इस तरह से हमारे पास एक ब्लॉक है, मान लो, है ना? ये ब्लॉक हो गया मान लो। इस ब्लॉक पे मान लो 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 4 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, और मान लो इनके बीच में एंगल कितना है? 37 डिग्री है ना? इनके बीच में एंगल कितना है? 37 डिग्री है। 4 न्यूटन और 10 न्यूटन। हमें ये निकालना है कि ब्लॉक पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना है। तो आप एक बात समझो, मैं कंसिडर कर लेता हूं कि ये वाली एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस है, और ये वाली एक्सिस कौन सी है? वाई एक्सिस है। नॉर्मली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ही कंसिडर करते हैं, है ना? बाकी और भी कोई भी डायरेक्शन हो सकता है वैसे एक्सिस का। अच्छा, और बात समझते हैं। देखो ये जो 4 न्यूटन का फोर्स है, ये जो 4 न्यूटन का फोर्स है, इसको मैं बोल देता हूं, मान लो ये F1 फोर्स है हमारा, और ये हमारा F2 फोर्स है। तो अगर इस फोर्स F1 को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो देखो ये 4 न्यूटन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है। तो ये जो फोर्स होगा आपका F1 वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा? 4i कैप लिख दूंगा। कैसे लिख दूंगा मैं इसको? 4i कैप लिख दूंगा, है ना? अच्छा, ये वाला जो फोर्स है 10 न्यूटन, आप इसको अलग से बना लो। देखो 10 न्यूटन को आप अलग से बना लो ऐसे। ये वाला एंगल कितना है आपका? 37 डिग्री। ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस, है ना? 10 न्यूटन को मैं आई कैप और जे कैप के टर्म्स में रखता हूं, है ना? देखो 10 न्यूटन को कैसे रखोगे बताओ? 10 न्यूटन को कैसे रखोगे? ये हो जाएगा आपका 10 cos 37। 10 cos 37। 10 cos 37 कितना होगा बताओ? 10 cos 37। cos 37 क्या होता है? 4/5, है ना? ये ट्राइंगल हमें ध्यान होना चाहिए। ये 37 डिग्री है, तो उसके सामने वाला 53 डिग्री, उसके सामने वाला 4 और ये 5, है ना? ट्राइंगल हमारे मन मंदिर में बसा हुआ होना चाहिए। तो 10 cos 37, 10 cos 37 कितना हो गया? 4 हो गया, क्योंकि cos 37 की वैल्यू है 4/5। तो 10 इंटू 4/5 रखोगे तो ये वैल्यू 8 आएगी। सॉरी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 8, है ना? और ये वाली वैल्यू क्या होगी? ये वाली वैल्यू होगी 10 sin 37। तो कितना आ जाएगा बताओ? sin 37 3/5 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो गया? ये 6 हो गया। तो बताओ ये वाला जो फोर्स है मेरा F2, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूं? फोर्स F2 को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा 8i कैप प्लस 6j कैप। 8i कैप प्लस 6j कैप। तो F1 वेक्टर हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, F2 वेक्टर हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा Fnet, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा Fnet, वो कैसे लिखा जाएगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर लिखा जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, तो मैं क्या करता हूं? F1 वेक्टर का जो आई कैप है उसको F2 वेक्टर के आई कैप के साथ जोड़ देता हूं, और रिजल्टेंट फोर्स का जो F2 वेक्टर है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स में ये F2 वेक्टर कैसे लिखेंगे? इसके जे कैप को इसके जे कैप के साथ जोड़ देते हैं। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा? सोचो, F1 में आई कैप वाला है 4i कैप 8j कैप, तो ये कितना हो गया? 12j कैप। इसमें जे कैप वाला है ही नहीं कोई, 0j कैप है, और यहाँ जे कैप वाला कितना है? 6। तो क्या लिख दूंगा? सॉरी, ये आई कैप होगा, 12i कैप होगा, 4i कैप प्लस 8i कैप, और 0j कैप और 6j कैप, तो ये क्या हो जाएगा? 6j कैप, है ना?
तो ऐसे मैंने नेट फोर्स को आई कैप और जे कैप के टर्म्स में रख दिया, है ना। ये मेरे पास क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया। तो नेट फोर्स को मैं कैसे बना सकता हूं, समझो आप बात को। जो नेट फोर्स है इसमें देखो 12 आई कैप है, 6 जे कैप है। ये मेरा 12 आई कैप हो गया और ये मेरा क्या हो गया, 6 जे कैप हो गया, है ना, 6 जे कैप। तो जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो ऐसा आएगा, देखो ये एफ नेट होगा, ठीक है। 12 आई कैप प्लस 6 जे कैप, इधर 12 आई कैप 6 जे कैप, तो एफ नेट मेरा क्या होगा, 12 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो आप एक बात समझो, आपका ये वाला जो सिस्टम था, आपका ये वाला जो सिस्टम था कि 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा था, 4 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा था 37 डिग्री के एंगल पे, ऐसे इनके बीच में एंगल था 37 डिग्री। उस सिस्टम को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, इस सिस्टम से रिप्लेस कर दिया। मतलब 4 न्यूटन और 10 न्यूटन के का फोर्स 37 डिग्री पे लगा दो, या एक अकेला फोर्स लगा दो एफ नेट, एक अकेला फोर्स लगा दो एफ नेट, बात एक ही है ना। अच्छा, इस एफ नेट का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं। एफ नेट का मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा। देखो ये है 12, ये है 6, तो एफ नेट का मैग्नीट्यूड देखो क्या आएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 प्लस 36, है ना। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 180 न्यूटन, रूट ऑफ 180 न्यूटन, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि 10 न्यूटन और 4 न्यूटन के बीच का ये जो फोर्स है, जो 30 और इनके बीच में जब एंगल 37 डिग्री है, तो उस सिस्टम को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक अकेले फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, रूट 180 है ना। अच्छा, अगर आपसे ये एंगल भी पूछ लें तो ये वाला एंगल कैसे निकालोगे। देखो ये वाला एंगल, देखो टेन थीटा की वैल्यू मैं कैसे लिखूंगा, ये देखो अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखोगे तो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6/12 होगी। तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, है ना। तो आपको अच्छे से बात समझ में आनी चाहिए। देखो बातों को समझो आप, कि जब फोर्सेस 90 डिग्री के एंगल पे थे तो उनको जोड़ना आसान था, उनको जोड़ना क्या था, आसान था। लेकिन अगर फोर्सेस के बीच में एंगल 90 के अलावा कुछ दूसरा है, 90 के अलावा कुछ दूसरा है, तो उनको जोड़ने में आपको अक्कल लगानी पड़ेगी थोड़ी। आपको फोर्सेस को आई कैप और जे कैप के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उनको रिजॉल्व करके, और फिर एक के आई कैप को दूसरे आई कैप के साथ जोड़ दो, एक के जे कैप को दूसरे के जे कैप के साथ जोड़ दो, है ना। तो बेसिकली ये हमारा प्रोसेस होता है अगर दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है, उसके अलावा कुछ दूसरा है तो, ठीक है। चलिए और बात करते हैं। देखो हम बहुत सारे एग्जांपल हम करेंगे इस टॉपिक पे, एकदम क्लैरिटी आपको आएगी। देखिए और सवाल मैं आपको करवाता हूं। देखो बच्चों और कुछ सवाल करते हैं हम इस पे, आपको एकदम क्लैरिटी आएगी। जिस स्टेप्स के थ्रू मैंने आपको सवाल सॉल्व करवाया उन्हीं स्टेप्स के थ्रू आपको सॉल्व करना है। जैसे देखो एक और सवाल करते हैं हम। जैसे मान लो आपको एक ब्लॉक दे रखा है और इस ब्लॉक पे मान लो 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है और एक 4 न्यूटन का जो फोर्स है वो ऐसे 37 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। ये वाला एंगल आपको 37 डिग्री दे रखा है ना। ऐसा करो, इसको आप 20 न्यूटन ले लो। 20 न्यूटन का फोर्स है, 37 डिग्री पे लग रहा है। हमें क्या पता करना है, रिजल्टेंट फोर्स पता करना है। मान लो इस फोर्स को मैं बोल देता हूं F1, इस फोर्स को मैंने बोल दिया F2। तो आप पहले क्या करो, सिर्फ F1 बनाओ। अगर आप देखोगे ये आपकी एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कंसीडर कर लेते हैं हम एक्स और वाई एक्सिस, और ये हमारी वाई एक्सिस। तो जो F1 है आपका, F1 इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख दिया जाएगा बताओ। F1 की वैल्यू है 10 न्यूटन, तो F1 को वेक्टर फॉर्म में बच्चों कैसे लिख दिया जाएगा, 10 आई कैप लिख दिया जाएगा। किस तरह से लिख दिया जाएगा, 10 आई कैप। अब आप देखो F2 कैसे लग रहा है। देखो ये F2 लग रहा है आपका 20 न्यूटन का, और ये वाला जो एंगल आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 37 डिग्री दे रखा
है ना। तो इसको हम आई कैप और जी कैप की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे इस 20 का इधर जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, 20 cos 37 हो जाएगा। 20 ये 20 cos 37, तो बताओ 20 cos 37, 20 cos 37, और इधर जो कंपोनेंट होगा इसका वो क्या हो जाएगा, ये 20 sin 37, है ना। ये 20 है, ये 20 cos 37, ये 20 sin 37, तो सामने वाला भी कितना हो गया 20 sin 37। तो बताओ आई कैप और जे कैप की टर्म्स में मैं कैसे लिखूंगा इसको। अच्छा 20 cos 37 कितना होता है, cos 37 4/5, तो ये आपका हो जाना है 16, और sin 37 इज 3/5, तो ये हो जाएगा आपका 12। तो F2 को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप, 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप। अच्छा अगर अब F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का मेरे को रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो क्या करूंगा, इसके आई कैप को इसके आई कैप के साथ जोड़ दूंगा, इसके जे कैप को इसके जे कैप के साथ जोड़ दूंगा। तो देखो क्या आता है, समझो बात को अच्छे से। देखो दोनों को आप जोड़ोगे, F नेट आपका आएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, जोड़ो दोनों को, इसके आई कैप को इसके आई कैप के साथ 22 आई कैप, इसका जे कैप कुछ है नहीं, उसका जे कैप कितना है 16 जे कैप, है ना। तो F नेट का जो मैग्नीट्यूड आएगा मेरे पास वो देखो कैसे निकालूंगा। देखो ये 22 आई कैप और 16 जे कैप है, तो कैसे रिप्रेजेंट कर दूं इन दोनों के रिजल्टेंट को, मैं कैसे रिप्रेजेंट कर दूं। देखो 22 एक्स एक्सिस के अलावा, तो 22 आई कैप और 16 वाई एक्सिस के अलावा, ये 16। तो इन दोनों का बच्चों जो रिजल्टेंट फोर्स होगा एफ नेट का मैग्नीट्यूड बताओ क्या आ जाएगा, एफ नेट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट ऑफ 22 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, है ना। रूट ऑफ 22 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, एफ नेट का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो अच्छे से चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि ऐसे एफ नेट का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो सिस्टम है हमारा, ये वाला जो सिस्टम है हमारा कि 20 न्यूटन का फोर्स हमने इधर लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स हमने इधर लगाया, और ये एंगल है 37 डिग्री। ये वाला सिस्टम के इक्विवेलेंट सिस्टम कौन सा हो गया, ये वाला, चाहे आप ये कह दो चाहे ये कह दो। अच्छा अगर मैं आपसे एंगल भी पूछ लूं, ये थीटा बताओ, देखो ये 16 है तो सामने वाला भी 16 होगा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा लिखा जाएगा 16/22, है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या लिख दी जाएगी, देखो tan इनवर्स। देखो बच्चों और कुछ सवालों की बात करते हैं हम। वेक्टर एडिशन में एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए हमें, बिना वेक्टर एडिशन के फिजिक्स में हमारा काम बिल्कुल चलने वाला नहीं है ना। चलिए और बात करते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं किसी पार्टिकल पे 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा रखा है 37 डिग्री के एंगल पे, है ना, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और मान लो एक दूसरा फोर्स और लग रहा है किसी पार्टिकल पे ऐसे, मान लो 20 न्यूटन का, और कितना एंगल पे लग रहा है 53 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। हमें क्या पता करना है, नेट फोर्स पता करना है। तो वही देखो, इस फोर्स को मैं बोल देता हूं F1, इसे मैं बोल देता हूं F2। पहले आप F1 बना लो। F1 के लिए अगर आप देखोगे तो F1 मैं बना लेता हूं। देखो ये F1 लग रहा है आपका 10 न्यूटन, कितने एंगल पे लग रहा है, देखो 37 डिग्री के एंगल पे लग रहा है ना। तो इस 10 न्यूटन का इधर जो कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, वो कितना हो जाएगा बताओ, 10 cos 37 हो जाएगा। तो 10 cos 37 ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 8, है ना। cos 37 4/5 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 10 sin 37, ये कितना हो जाएगा 6, sin 37 3/5 6 हो जाएगा। तो बोलो F1 वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये F1 वेक्टर हो गया हमारा। दूसरा देखो F2 वेक्टर, F2 वेक्टर के लिए अलग से बनाओ आप डायग्राम। देखो ये लग रहा है आपका F2 वेक्टर, है ना, और एंगल कितना है, देखो 53 डिग्री है, एंगल है आपका 53 डिग्री। तो F2 का इधर जो कंपोनेंट होगा, और वैल्यू मैग्नीट्यूड है F2 का 20 न्यूटन, तो इधर जो कंपोनेंट होगा इसका 20 का,
ये हो जाएगा 20 cos 53, 20 cos 53, और इधर जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा 20 sin 53। अच्छा cos 53 कितना होता है? cos 53 होता है 3/5, तो 20 इंटू 3/5, तो ये होएगा आपका 12, और sin 53 4/5, तो ये कितना होएगा 16। तो अगर F2 वेक्टर की वैल्यू आप लिखोगे तो F2 वेक्टर की वैल्यू आएगी -12i कैप -16 j कैप, -12i कैप -16 j कैप, ऐसे आप F2 वेक्टर लिख दोगे। अच्छा, तो F1 वेक्टर आपने लिख दिया, F2 वेक्टर आपने लिख दिया। अच्छा बताओ Fnet कैसे लिखा जाएगा? Fnet वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? इसके i कैप को इसके i कैप के साथ जोड़ दो, बोलो क्या आएगा? -12i कैप और 8i कैप। ये माइनस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, ध्यान रखना है कि 20 cos 53 वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो यहाँ -i कैप लेना है। वैसे ही 20 sin 53 नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग आ रहा है, तो -j कैप रखना है हमें, है ना। अब आप ध्यान से देखिए, जब दोनों को आप जोड़ोगे तो 8i कैप -12i कैप कितना हो जाएगा? -4i कैप, और 6j कैप -16j कैप, तो ये क्या हो जाएगा? -10j कैप, है ना। 6 - 16 इज -10। ये आपका Fnet हो गया। अब देखो ये Fnet में बना लेता हूं, देखो Fnet कैसा आएगा। अगर आप देखोगे तो 4 -4 मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो 4 ऐसा होगा, और -10j कैप मतलब 10 ऐसा होगा। तो अगर आप इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, देखिए 90 डिग्री पर है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा Fnet का जो मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Fnet, वो कितना हो जाएगा बताओ? क्या लिखूंगा Fnet का मैग्नीट्यूड? ये आएगा आपके पास रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, है ना। ये 10 हो गया, ये 4 हो गया, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी हमारी रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो गया रूट 144 न्यूटन। ऐसे आप कैलकुलेट कर लोगे, है ना। देखिए और कुछ सवाल करते हैं हम इस पे। जैसे मान लो मैं आपको इस तरह से बोलूं कि मान लो किसी ब्लॉक पर फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं, देखो ये आपका ब्लॉक हो गया और फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं। मान लो इधर फोर्स लग रहा है आपका 30 न्यूटन 37 डिग्री के एंगल पे, और इधर फोर्स लग रहा है आपका 40 न्यूटन 53 डिग्री के एंगल पे, है ना। हमें रिजल्टेंट फोर्स लिखना है। क्या करें? देखो इस फोर्स को वही F1 मान लिया, इसको मैंने F2 कंसिडर कर लिया, है ना। तो F1 को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए ये 30 न्यूटन है, ये वाला एंगल कितना है? 37 डिग्री है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। कीजिए कंपोनेंट, ये कंपोनेंट 30 cos 37 हो जाएगा, तो 30 cos 37, cos 37 4/5, बताइए कितना हो जाएगा? अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24, है ना, और ये होएगा 30 sin 37। sin 37 की वैल्यू 3/5 हो जाएगी, ये हो जाएगा 18। तो F1 वेक्टर में क्या लिखूंगा बताओ? 24i कैप प्लस 18j कैप, है ना। अच्छे से बात हमें समझ में आनी चाहिए। वैसे ही देखो F2 देखते हैं। देखो अगर आप देखेंगे ये रहा आपका F2 वेक्टर, है ना। मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 40 है, और ये एंगल कितना है? 53 डिग्री है। ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये आपकी y एक्सिस हो गई। अब देखो F2 लिखो आप, ये 40 है, इधर आएगा 40 cos 53, तो 40 cos 53, cos 53 कितना होगा? 3/5 होगा, तो ये आएगा आपके पास 24 आ जाएगा, है ना। ये कितना हो गया आपके पास? 24 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 40 sin 53। sin 53 आपका 4/5 होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 32। sin 53 4/5, 5 8 जा 40, 8 4 जा 32। तो F2 वेक्टर बच्चों क्या लिख दिया जाएगा? -24i कैप प्लस 32j कैप। तो F1 वेक्टर लिख दिया मैंने, F2 वेक्टर लिख दिया। अब बताओ Fnet कैसे लिखूंगा? इन दोनों का एडिशन करना है। Fnet कैसे लिखूंगा? इसके i को इसके i के साथ जोड़ोगे, देखो खत्म हो जाएगा ये
24 आई कैप और माइनस 24 आई कैप कैंसिल, 18 जे कैप और 32 जे कैप, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका पास 50 जे कैप। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो सिस्टम है हमारा 30 न्यूटन 37 डिग्री और 40 न्यूटन 53 डिग्री, ये सिस्टम के इक्विवेलेंट सिस्टम कैसा है कि एफ नेट कितना है आपके पास 50 न्यूटन का फोर्स। तो आप चाहे 30 न्यूटन और 40 न्यूटन के फोर्सेस इस तरह से लगा दें या एक अकेला फोर्स लगा दे 50 न्यूटन का, दोनों एक ही बात है। बेसिकली यही हमारा क्या है, वेक्टर एडिशन है। ठीक है, तो दो वेक्टर्स को इस तरह से क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है ना। अच्छा बच्चों, आगे हम बात करने वाले हैं कुछ लॉस की जो वेक्टर एडिशन में हमारे काम आते हैं, जैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उन लॉज ने भी कोई अलग बात नहीं कही है, जो चीजें हमने ये सीखी वेक्टर एडिशन में वही चीजें हमें लॉ की फॉर्म में बता दी गई। तो देखिए अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की।